उससे मुंह सा लटका रह गया, माथे पे पसीना आया, हतप्रवता हो गई। ना ना यार, फिर भी चलो कोई बात हो सकती है। 2 साल बाद फिर कोई तकलीफ हुई, फिर तिवारा गया, अब की बार फिर बात पूरी नहीं हुई तो आदमी कुछ नहीं हुआ, क्या वैष्णो देवी, क्या श्रीनाथ जी, क्या बद्रीनाथ जी, क्या तिरुपति, ये सब आडंबर है, कोई नहीं होता, ये सब व्यापार है, कोई भगवान नहीं होते। कामना करना मुसीबत नहीं है, पर उसकी अपूर्ति पर इस निष्कर्ष तक पहुंच जाना जीवन का बहुत बड़ा पतन है, बहुत बड़ा पतन है। इस भक्ति का स्वरूप है अपराभक्ति। अपराभक्ति जिसका आधार शरीर है और पराभक्ति जिसका आधार आत्मा है। व्यक्ति मंदिर में इसलिए उपस्थित नहीं है कि मेरी शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, बल्कि इसलिए पहुंचा है कि हे प्रभु, मैं शांति तक पहुंच सकूं, मैं अपने जीवन में एक अक्षुण्ण स्थिति को प्राप्त कर सकूं। ज्ञानी होगा, मुमुक्षु होगा तो वो कहेगा मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, प्रेमी होगा तो वो कहेगा मैं आपको प्राप्त कर सकूं। उसका देह शरीर नहीं है। वैष्णव जाके गोवर गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं, कोई इसलिए देता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई इसलिए देता है क्योंकि श्री ठाकुर जी से प्रेम हो गया है। उसी प्रकार धर्म की भी 2 स्थितियां हैं, एक पराधर्म है, एक अपराधर्म है। अब विषय समझना जरा आसान पड़ेगा। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। परो धर्मो शब्द का प्रयोग किया। अब धर्म भी 2 प्रकार का है, एक है अपराधर्म, एक है पराधर्म। अपराधर्म जिसका आधार कर्म कांड है। आप वो कृत्य करिए जिससे इस भौतिक जगत में आप समृद्धि को प्राप्त कर सकें। वेद के 3 प्रस्थान प्रकट होते हैं, धर्म के 3 प्रस्थान प्रकट होते हैं। एक है श्रुति प्रस्थान जिसको उपनिषद कहते हैं, एक है स्मृति प्रस्थान जिसको गीता कहते हैं, और एक है न्याय प्रस्थान जिसको वेदांत कहते हैं, ब्रह्म सूत्र कहते हैं। श्रुति प्रस्थान का आधार उपनिषद है। उपनिषद वेद के उत्तर भाग में विराजमान है। वेद 2 भागों में बटा है, पूर्व भाग और उत्तर भाग, जिसको दूसरी भाषा में यूं भी कहते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आज जो मैं बात शेयर कर रहा हूं, ये 10-20 साल खोपड़ी लगा के यहां निष्कर्ष तक पहुंचे। ये सब एनालिसिस है विषय का। पूर्व भाग पूर्व मीमांसा, उत्तर भाग उत्तर मीमांसा। उत्तर भाग का ही कोई एक प्रकार से उपनिषद रूप में उल्लिखित किया जाता है। पूर्व भाग में लगभग 80,000 श्रुतियां हैं जो कर्म कांड का निरूपण करती है, मतलब जो अपरा विद्या का निरूपण करती है। फलाने मंत्र का उच्चारण करिए तो फलाना सुख मिलेगा, फलानी विद्या करिए तो फलाना सुख मिलेगा। अब ये भी कंडीशनल निर्भर करता है, मंत्र करने की विधा क्या है, मंत्र करने का लक्ष्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आपने ठीक से किया है कि नहीं, इस पर भी निर्भर करता है। और फिर जो उसका उत्तर भाग है वो उपनिषद है, वो अपरा विद्या का स्वरूप है।
तो धर्म का वो निरूपण जो मुझे स्वस्थ रखे वो अपरा है, और जो मुझे अप्रमेय को प्रदान कर दे वो पराग धर्म का स्वरूप है। तो एक बात साफ कही, भैया जो अपनी दुनिया ठीक रखना चाहते हो वो या भक्ति के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना, क्योंकि यहां परो धर्मो सबई पुंसाम परो धर्मो। आप अच्छे से अपना दुनिया संभालिए, फिर दुनिया संभालिए, बड़ी अच्छी तरह आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आप में विवेक है, आप में बुद्धि है। पूरी दुनिया में कि 6 अरब की जनसंख्या में कितने लोग होंगे जो कि आस्तिक हैं? कितने लोग हैं जो आस्तिक होंगे? वो कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सुख है। अपरा धर्म का आधार कामनाएं हैं, और कामनाओं की निवृत्ति ही पराधर्म का स्वरूप है। कामनाओं की निवृत्ति ही। तो सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अब पराधर्म का सबसे बड़ा श्रेष्ठतम साधन है कि अधोक्षज श्री कृष्ण के चरणों की निष्काम अद्भुत भक्ति प्राप्त हो जाए। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अधोक्षज की भक्ति प्राप्त हो, पर उस भक्ति के लिए 2 ही कंडीशन बताई है। या यूं कह दो कि भक्ति परा कब होती है? जब उसके साथ 2 कंडीशन लगी हो। वो भक्ति ही अपरा हो जाती है अगर वो सकाम होती है, और वो भक्ति ही परा हो जाती है अगर वो अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उसमें सबसे पहली कंडीशन है निष्कामता। दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति वो है जो कामनाओं से मुक्त हो चुका है। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते, ये धर्म भी एक खीर, जैसे आप यहां मिलके एक खीर बनाए ना, कोई सोचे आज ये सार्वजनिक खीर बना के तैयार करते हैं। बीच में लगा दी गई एक बढ़िया सुंदर भट्टी, ऊपर रखा बड़ा पात्र। एक माता आई, बोले मेरे पास बढ़िया सुंदर देशी गाय का दूध है, डालूं? आइए डालिए। दूसरी माता आई, मेरे पास बड़ी सुंदर बढ़िया, अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे, स्पेन से लाई हुई बड़ी सुंदर केसर है, डालूं? हाँ आइए आइए डालिए, स्वागत है आपका। एक आई, मेरे पास कैलिफोर्निया के बहुत अच्छे आलमंड्स हैं, बादाम हैं, आपकी क्या राय? हाँ हाँ आइए आइए। मेरे पास अंजीर है, हाँ हाँ डालिए। मेरे पास इलायची है, डालिए। मेरे पास लौंग है, डालिए। आज न जाने क्यों भोजन के इतने दृष्टांत याद आ रहे, अभी ख्याल आए एकादशी है। जो जो लाया वो सब संगति का स्वागत है। उतनी देर में एक बूढ़ी माता आई, बोले महाराज मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला। बाहर बिल्कुल मंदिर के पास में ही एक ढकेल पर नींबू मिल रहे थे, 4 ले आई हूं, कहूं तो डालूं? हमने कहा भाई ऐसा न करना, थोड़ा सा भी डला तो इतनी लोगों की मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपके धर्म के परिपाक में आप साधना का दूध डालिए, चलेगा। आप भक्ति की बादाम डालिए, चलेगी। आप विविध अनुष्ठानों की केसर डालिए, चलेगी। आप कथा श्रवण की चीनी डालिए, चलेगी। आप आत्मचिंतन के विविध प्रकार की मेवा डालिए, चलेगी। पर अगर कामना का थोड़ा सा भी नींबू निचोड़ दिया तो झंझट हो जाएगा। फिर वो भूमिका, फिर वो तैयारी होगी नास्तिकता तक पहुंचने की।
आदमी सोचेगा नई बात बनी तो किसी और को देखें। बहुत देर हो गई हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, अब शिव जी को देखें। बहुत दिन हो गए शिव जी को पढ़ते पढ़ते, अब देवी को देखें। बहुत दिन हो गए देवी को करते करते। 33 कोटि देवता के बाद भी चैन नहीं पड़ता तो आदमी नए नए ढूंढ के लिए आता है। बाबा प्रेतनाथ, फिर इनको देखें, उससे भी काम नहीं चला तो कहता ये सब ढोंग है। सुखदेव के चरणों में बैठकर परीक्षित सुन रहा है। उसके श्रवण का आधार अपरा नहीं है, परा है। मैं इसी की भूमिका बना रहा था। आज वो सुनने क्यों बैठा है गंगा के तट पर मृत्यु के समय? इसलिए नहीं कि कुछ ऐसा प्रावधान करो प्रभु कि मैं मरूं ना, ना ना ना। वो व्यक्ति जिसके जीवन का आधार शरीर होता तो वो उपाय चाहता जिससे मेरी मृत्यु टल सके। किसी को पता चल जाए कि कोई झंझट होने वाला है। परीक्षित को श्राप मिल चुका था, 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कल मैं यहां तक पहुंचा था। एक स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की यह जिज्ञासा होती, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो होने वाली इस दुर्घटना से मुझे बचा ले? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सर्प को मार दे? कोई ऐसा साधन है कि जिससे उसके विष से मैं प्रभावित न हूं, मैं न मरूं, न मरूं? कोई व्यक्ति बीमार पड़े और किसी की मृत्यु निश्चित हो तो उसके और सबके अंदर यह प्रयत्न होता है कोई ऐसा साधन हो जिससे इसकी मृत्यु टल सके। महाराज जी कौन सा पाठ कराओगे, कौन सा अनुष्ठान कराओगे? कोई तो ऐसा मंत्र दो भाई। हमने कहा भाई हमको नहीं मालूम, ऐसे मंत्र आते होते। अब आजकल तो मंत्र भी नहीं चाहिए होते, मंत्र चाहिए होते। हम लोगों के पास ऐसे मंत्र होते तो यहां बैठे गला काय को फाड़ रहे होते अपना। ना ना, कोई ऐसा जप बता दीजिए, कोई ऐसी पूजा बता दीजिए। परीक्षित पहुंच जाता तलवार लेकर के, हां तक्षक मुझसे युद्ध कर। ना ना ना, बहुत सारे साधन थे उसके पास। बहुत गंभीरता से इस विश्लेषण को श्रवण करिएगा। परीक्षित सुखदेव के चरणों में बैठता है। मुझे मालूम है प्रभु अब सर्प काटेगा, मैं मरूंगा। वो एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है। आज मैं बच लिया तो 2 साल बाद फिर यही नौबत आ जाएगी। 2 साल बाद मैं बच लिया तो 5 साल बाद फिर यही नौबत आ जाए। कब तक ये गाड़ी खींचेगी ये तो मुझे भी मालूम है। इस दुनिया में कौन अमर है? अमरत्व की परिभाषा भी बहुत अलग अलग है। शरीर का मर जाना मृत्यु नहीं है, अगर ज्ञानियों की परिभाषाओं में सुना जाए तो। अमरत्व का भी अपना अपना गुण है। मैं थोड़ी देर बाद फिर यही हो जाएगा। वसुदेव जी कंस को उपदेश करते हुए एक अद्भुत सूत्र कहते हैं, अब्दवाब्द सतांतेवा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुव। ये तो मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव मैं आपसे ये साधन नहीं जानना चाहता जिसको करके ये मेरे साथ होने वाली दुर्घटना से मैं बच जाऊं।
बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इस बार मैं बच गया और अगली बार फिर मरा तो मालूम भी नहीं चलेगा कि कब मृत्यु आएगी। कम से कम इस बार 7 दिन तैयारी करने का मौका तो मिला है। परीक्षित तो नाचता है। जब विद्यार्थी ने आके सूचना दी ना कि आपने श्रमिक के गले पर सर्प डाला था, उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से आपकी मृत्यु होगी, तो परीक्षित नाच पड़ता है। बच्चा, गुरुजी को जाके कह देना वो श्राप देना चाहते थे, पर श्राप देते देते भी वरदान दे बैठे, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कौन कब मरने वाला है। मुझे 7 दिन तैयारी करने का मौका दे दिया। अब मैं इस मृत्यु को मोक्ष में बदल सकता हूं, मेरे हाथ में है। अच्छा, इसी बात को अगर दूसरे लहजे में कहूं, मैं 7 दिन बाद मरूंगा, इसका मतलब यह भी है कि मैं 7 दिन के लिए अमर हूं। अगर 7 दिन से पूर्व प्रलय हो जाए, जिसका भी कोई पता नहीं, मृत्यु सूचना दे के नहीं आती, ये तो कभी कभी होता है। 7 दिन से पूर्व प्रलय हो जाए, कोई न बचे, तो भी परीक्षित का बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ऊपर उस ब्राह्मण का श्राप है। श्राप ये है कि मैं मरूंगा, और उसमें वरदान भी है कि मैं जब तक नहीं मरूंगा तब तक मैं अमरत्व को प्राप्त हो चुका हूं। विषय की सूक्ष्मता को समझिएगा। परीक्षित कहता है, गुरुदेव मुझे वो साधन नहीं चाहिए जिसके द्वारा आने वाली मृत्यु टल सके, मुझे वो साधन बताएं जिससे मैं उस मृत्यु को उत्सव बना सकूं, महोत्सव बना सकूं। हाहाकार न हो, जय जयकार हो। एक व्यक्ति मरता है, सब लोग सोचते चलो पृथ्वी का भार कम हुआ। एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो पूरा विश्व उसका शोक मनाता है। ये मृत्यु उत्सव हो जाए। मृत्यु के भय से मैं मुक्त हो जाऊं। ये यूं, इसको और शब्दों में कहूं बदल के तो ये भी कहा जा सकता है कि मैं मृत्यु से पहले ये समझ लूं कि मैं पैदा क्यों हुआ था, पैदा क्यों हुआ था। सच कहूं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने का एक ये भी आधार है। शास्त्र का एक वचन अमर है, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। शायद मैं परसों भी ये बात बोला था। भोजन का सुख किसी भी योनि में मिल सकता था, उसके लिए मनुष्य योनि प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। निद्रा का सुख किसी भी योनि में मिल सकता था, उसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। बढ़िया सुंदर बेडरूम में हमें जैसी नींद आती है, सर्प को मूषक के बिल में भी वैसी ही नींद आती है। निद्रा में कोई फर्क नहीं है, और उसके तो झंझट भी कम है। यहाँ गद्दा भी चाहिए, चद्दर भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, और जोरदार सोता है। मच्छर को भी मालूम है कि मुझे मेरा भोजन कहां से प्राप्त होगा। मृधे मृधे ने कमहारथास्त्रतो, 18 दिन का युद्ध, उस मैदान में तीर इतने नहीं चले होंगे, मेरे आंखों से आंसू जितने बहे। और अभी अभी मेरे एकमात्र वंशज परीक्षित के ऊपर भी तीर छोड़ा गया।
इसके बाद में जब श्री कृष्ण ने जाने का निर्णय लिया ना, तो आप चौंक पड़ोगे, बुआ क्या कहती है, कृष्ण जा तो रहे हो, पर जाते जाते मुझे थोड़ा सा तो कुछ मुझ पर उपकार करो, मुझे एक चीज चाहिए। हाँ बता बता बुआ, मैं तेरी क्या सेवा करूं? बोले एक काम करो, मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे, मैं जहां कदम रखूं वहां समस्या खड़ी हो। अरे बुआ तू ये क्या बात करती है? बोले और नहीं तो क्या, सुविधा तुम्हें दूर ले गई तो उससे अच्छी तो समस्या थी जो तुम मेरे पास खड़े थे। यही स्थिति का भेद है, यही भेद है। सामान्य आदमी हो तो वो कहता है कृष्ण आपकी जहां मर्जी हो वहां रहो, हमारे जीवन में सुख हो, यही बड़ा है। यही परा और अपरा का भेद है। भीष्म जब तीर लगे हुए थे और मैदान में पड़े थे ना, श्री कृष्ण सामने, उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मुझे इस रोग से दूर करो, ये तीरों से मुक्त करो। कभी कभी आंखों से आंसू आता तो दुर्योधन आके कहता, पितामह आप क्या कर रहे हो, आपको इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे वो तो मालूम ही है कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, आपका शरीर तो छूट नहीं सकता जब तक आप संकल्प न लो। ये आपको आशीर्वाद मिला हुआ है, आशीर्वाद है। दोनों चीजों में एक अंतर समझिएगा। हमारे शास्त्र में वरदान भी मिलते हैं और आशीर्वाद भी मिलते हैं, पर कई वरदान मिलने के बाद भी वरदान सही समय काम में नहीं आते, पर आशीर्वाद सही समय ही काम में आते हैं। दोनों में फर्क है। वरदान साधना से मिलता है, आशीर्वाद सेवा से मिलता है, सेवा से मिलता है। भीष्म के द्वारा की हुई शांतनु की सेवा उन्हें आशीर्वाद में, वरदान नहीं था। वरदान देवता देता है, पिता क्या वरदान थे? आशीर्वाद दिया, बेटा मृत्यु तेरी गुलाम हो जाएगी। पितामह मुझे मालूम है कि जब तक तुम न चाहोगे मरोगे ना। क्यों इतना कष्ट झेल रहे हो? ऐसा करता हूं ना, मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे वैद्य हैं, आपको चिकित्सालय लेकर चलते हैं, एक एक तीर को बहुत प्यार से निकाला जाएगा, दवाई लगाई जाएंगी, इलाज किया जाएगा, संहिताएं उपस्थित हैं हमारे पास, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। मुस्कुराते भीष्म कहते, दुर्योधन तू मुझे जान न सका, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा तीर पैदा नहीं हुआ जो भीष्म को रुला दे। बड़े बड़े आग्नेय, पार्जन्य, माहेंद्र, वायव्य, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र मैंने बहुत देखे। अरे जिस शिष्य ने अपने गुरु परशुराम को युद्ध में तृप्त किया हो, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, तू मुझे जान न सका, तूने मुझे बस एक बाबा समझ लिया। भीष्म ब्रह्मवेत्ता है। इस पूरे महाभारत में कृष्ण को जितना भीष्म जानते हैं, उतना कृष्ण को कृष्ण भी नहीं जानते। ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम गाते, प्रेमी है, शांत भाव के प्रकट नहीं करते, अंदर अंदर ही एक एक प्रक्रिया पर कृष्ण के भीष्म रिझाते रहते, दोष देते। अरे अर्जुन तूने मेरे साथ बहुत धोखा किया, तेरा कभी भला ना हो, तेने बहुत धोखा किया। अर्जुन कहता, पितामह मैंने क्या धोखा किया? बोले तूने अपने सामने टेढ़ी टांग वाला क्यों बिठा दिया? भाई मैं बड़ी योजना बनाकर आता हूं कि आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तीर धनुष पर तीर चढ़ा के और क्रोधित होता आता हूं, पर ये सामने बैठा कन्हैया ऐसा मुस्कुरा के देखता है कि मैं बेहोश होकर गिर जाता हूं। क्या जाने इस दुनिया में कोई ऐसा तीर पैदा नहीं हुआ जो मुझे दुखी कर सके। ये मैं इनके साथ खेला हूं, खेला हूं। कभी ग्वाला को गैया की लात पड़ जाती है ना, तो ग्वाला परेशान नहीं होता,
क्योंकि वो उसकी सेवा की प्रक्रिया है। कभी गृहिणी का भोजन बनाते समय हाथ जल जाता है ना, तो वो परेशान नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम है कि ये उसके कर्म की एक प्रक्रिया है। कभी बोलते बोलते हमारा कंठ सूख जाता है तो हम परेशान नहीं होते, मालूम है कि ये बोलने की प्रक्रिया है। सच कहूं, कंठ जितना सूखता जाता है बात उतनी गहरी होती जाती है। भेद है। मैं इन तीरों के साथ खेला हूं, अपने को लगा के ये मैंने जाना है कि ये तीर कितने घाव कर सकते हैं। तू मेरे युद्ध कौशल को जानता नहीं है बेटा। भीष्म ने लंबा उपदेश किया। अब दुर्योधन उपदेशों वाला आदमी था नहीं, हाँ, उसको पसंद ही नहीं आते थे। कोई उपदेश देने लगे वो इधर उधर देखने लगता था, अरे यार क्या चक्कर, हम आपसे लेक्चर सुनने नहीं आए भाई। हाँ। करके दुर्योधन बोला, आपका उपदेश तो, आपका लेक्चर तो जस्ट मार्वेलस था, वेरी नाइस। आप कह रहे हो तीर मुझे तंग नहीं करते, एक तरफ कह रहे हो तीरों से मुझे कष्ट नहीं होता, और दूसरी तरफ तुम्हारी आंखों के कोनों में से आंसू बह रहे, तुम करहा रहे हो। मुस्कुराते भीष्म कहते हैं, अरे बावरे तू नहीं जान सकता, ये आंसू इन तीरों की पीड़ा में नहीं बह रहे, ये आंसू गोविंद की प्रतीक्षा में बह रहे, कि ये अभी भी नहीं आए हैं। अब तो मैं यहां खड़ा उनका इंतजार कर रहा हूं, वो सांवरे कब मुझ पर कृपा करने आए। कब से इंतजार कर रहा था, पीढ़ियां निकल गई, मेरे अभिमान को उन्होंने चुरा लिया। क्या अभी भी मेरे पास नहीं आएंगे? क्या मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा? ये तीरों की पीड़ा के आंसू नहीं है, कृष्ण के वियोग के आंसू। दुनिया में गोस्वामी जी सबसे बड़ी पीड़ा प्रिय वियोग की ही कहते हैं। प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, प्रिय वियोग से बड़ा दुख इस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। यही है अपरा स्वरूप, अपरा स्वरूप। हे गोविंद, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा, कभी यश होगा, कभी अपयश होगा, कभी मरण होगा, कभी जन्म होगा। ये सब चक्र है, बदलता रहेगा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, शीतोष्ण सुख दुखे तथा ये चीजें बदलती रहेंगी, पर हां, आप इतनी हम पर कृपा करना कि जो आपके चरणों की अटूट निष्ठा है ना, वो कभी हृदय से जाने ना पाए। हम आपको न भूल जाएं, आप हमारे हृदय में कायम रहें। प्रहलाद के जितना कष्ट किसी को जीवन में होगा क्या, ये कथाएं इन्हीं सब प्रेरणाओं को प्रदान करने वाली हैं। जिसका जनक उसे मारने में लग रहा है और उसके जीवन में शिकायतें नहीं है, ये अपरा भक्ति का स्वरूप है। अपराध, ये पराभक्ति का स्वरूप है, ये पराधर्म का स्वरूप है। सवई पुंसाम परो धर्मो। यहां से सूत जी कथा शुरू कर रहे हैं, सुखदेव जी शुरू कर रहे हैं, और ये सूत्र ऐसा छिड़ गया है कि शुरुआत में कहीं आज का समय न निकल जाए। परीक्षित इस कथा को इसलिए नहीं सुन रहा कि वो मृत्यु को टाल सके, इसलिए सुन रहा है
कि वो मृत्यु का भी उत्सव बना सके।